हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर विच इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो हम इसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों के बारे में जानेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। स्क्वायर से रिलेटेड जो है वो हम टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, क्यूब को जो है हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। जब हम किसी नंबर को, मान लीजिए कोई नंबर है ये 4, ठीक है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, जो इनका ये मल्टीप्लिकेशन आया है, ये मल्टीप्लिकेशन इस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो इस नंबर का क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। फाइन। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं। स्क्वायर रूट जो है वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, सबसे पहले आप साइन देखिए। स्क्वायर रूट का साइन इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है ये 25, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर में से किसी 2 का पेयर अगर होता है तो हम किसी भी एक नंबर को उसमें बाहर लिख देंगे और स्क्वायर रूट जो है वो हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? वो इसका स्क्वायर का जो है वो जस्ट अपोजिट होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4। तो इस पेयर में से एक 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। जब हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट बना रही हूँ स्क्वायर्स की। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। तो आप लोगों को चाहिए कि इनको आप जो है वो नोट डाउन करते चलें। ठीक है, ताकि आपको जो है आगे क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ 1 से 20 तक के नंबर्स को जो है स्क्वायर और उनकी स्क्वायर रूट जो है वो मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्क्वायर और यहाँ लिख देती हूँ स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 2 सेक्शन इस तरह से बना लेते हैं। चलिए देखिए, 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि देखिए ये तो आपको क्लियर है। इसको स्क्वायर 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया है, 2 के स्क्वायर का मतलब हो गया है 2 × 2, 2 टाइम्स। यहाँ पर ये 4 जो 4 × 4 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो ये हो जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमारे स्क्वायर्स हो गए। तो हम पहले सारे स्क्वायर ही कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, इधर दूसरी एक लिस्ट बना लेते हैं हम। ये इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे यहाँ 10 तक हो गया। 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। ठीक है, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169,
14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 एंड 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये मैंने 1 से 20 तक जो है वो स्क्वायर्स मेंशन कर दिए हैं इस पेपर शीट पे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट देखते हैं। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 एंड 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर अगर देखें तो देखिए स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के क्या जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो उसका स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर उनको जो है वो फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं और उसमें 2 के पेयर में से किसी एक नंबर को जो है हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो है जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना 1 बाय 1, तब ये चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 121, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 11, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 14, 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15, 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17, 324 का स्क्वायर रूट होगा 18, 361 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 19 एंड 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, ठीक है। आई होप आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानते हैं हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कवर कर लिया, अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट को जो है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करना होगा तो अगर हमें क्वेश्चन में जो है वो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मान लीजिए जो नंबर हमने 20 नंबर्स तक के जो है हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स याद कर लिए होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा डिजिट्स का कोई नंबर है तो हमें फिर प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें जो है वो मेथड सीखना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 2 तरह के मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड है, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 144, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट किसका है, 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का, लेकिन इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से करेंगे, हम इनके फैक्टर्स कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से 2 1 2 2 8 16 एंड 3 3 9। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए हैं वो क्या आ गए हैं 2, बिकॉज हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसलिए इस पे स्क्वायर रूट लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अभी ये सारी जो भी हमारे नंबर्स है ये सारी स्क्वायर रूट में होंगी, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है।
इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड में, जो हम पहले भी लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते थे, वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें पेयरिंग करनी है, ठीक है, 2-2 की पेयरिंग कर लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। अब हर एक पेयर से एक नंबर को हम लिख देंगे और अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। दैट मीन्स कि ये जो 12 नंबर, इस 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी नंबर अगर हमें गिवन हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम कोई भी स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन मेथड क्या है। डिवीजन मेथड जो है वो बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि डिवीजन मेथड थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है। देखिए हमारे पास नंबर है कोई 18769, ठीक है। सबसे पहली बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताती हूँ मैं कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि आप डिवीज़न मेथड के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व कर लिया, हालांकि इस तरह से क्वेश्चन होगा नहीं, बिकॉज अभी जितने भी मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें मेथड मेंशन नहीं करते हैं मोस्टली। लेकिन क्या है, जब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नंबर है तो आपको जो है वो डिवीज़न मेथड भी आना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना ज़रूरी है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए आपको ये एक एडवाइस है कि आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप विद इन सेकेंड्स में जो है आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डिवीज़न मेथड हम देख लेते हैं। डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, हम इस तरह से साइन लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें मेंशन करना होता है डिवीज़न मेथड में जब हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं तो, और फिर हम 2-2 की पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से करेंगे पेयरिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने 2-2 के पेयर बना लिया। अब ये जो है हमारा ही सिंगल बचा है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, अब हमारे पास जो नंबर है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में इसका देखेंगे कि स्क्वायर में जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका स्क्वायर बन जाए। तो देखिए सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 मेंशन करेंगे और यहाँ पर 1 मेंशन करेंगे, तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 87। यहाँ पर जो हम नंबर जो उतारते हैं ना, जो कैरी आउट मतलब कैरी डाउन जो करते हैं मेंशन, तो हम क्या करते हैं, पेयर में करते हैं, हम सिंगल नंबर नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे 87, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है वो हमें नंबर मेंशन करना होता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसका डबल, यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसका डबल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 87 को, अब हमारे पास जो मतलब नंबर है वो ये है कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर किसी ऐसे नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कि मल्टीप्लाई करके 87 आए या इससे कम आए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 87 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि नियर अबाउट, अगर हमें एग्जैक्ट 87 नहीं मिल रहा है तो नियर अबाउट हमारा 87 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई की जाएगी, ठीक है। ये और ये नंबर सेम होने चाहिए, ये कंडीशन रहती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, बहुत कम है। 4 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 4 ज़ा 16,
4 2 ज़ा 1 और ये 9, सॉरी 4 2 ज़ा 8 और 1 9, ठीक है 96। तो 24 से अगर हम मतलब ये इसमें मेंशन कर रहे हैं, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये 87 से ज़्यादा हो रहा है और हमारा टारगेट क्या है, 87 हो या फिर इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये जो है 23 ये हमारा ठीक रहेगा। तो हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 69। तो हम जब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और वही 3 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 69, ठीक है। 69 को जब हमने क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 18, क्लियर। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा इन दोनों का सॉरी हमें डबल लिखना है, हाँ, तो 13 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 26, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना बिल्कुल भी, इस चीज़ को मैं दोबारा से भी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है पहले, ठीक है, 2 2 के हमें पेयर्स बनाने हैं। फिर हमने क्या किया है, जो भी हमारा अगर सिंगल बचा है तो हमें उस हिसाब से देखना है, और अगर हमारा यहाँ पर पेयर होता तो हमें उस तरह से देखना होता कि हमें स्क्वायर देखना है कि स्क्वायर ऐसा कौन सा नंबर जो है जो कि स्क्वायर में इसके इक्विवेलेंट होगा या इससे कम होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 जो है यहाँ पर सिंपल 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपने 1 को जो है 1 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 1 मेंशन कर देंगे, यहाँ पर भी, ठीक है, कि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं और 1 टाइम किया है तो इसलिए यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर ये तो हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 1 में से 1 माइनस होगा, 0 बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। तो हम नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट पेयर हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हम ये नंबर इसका डबल लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 3, ये जो हमने यहाँ पर 3 से जो मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो मल्टीप्लाई हम यहाँ जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो नंबर हमें यहाँ लिखना है वही नंबर हमें यहाँ लिखना है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इस पेयर से हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए नंबर या फिर लेस देन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो हमने इसे 3 से इसको 23 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 69। अब हमें यहाँ पर जो रिमाइंडर मिला है वो 18 मिला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे 69, ठीक है। तो जब हम 69 को कॉपी करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर भी हमने तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमें 13 का जो है वो डबल लिखना है, यानी कि 26 यहाँ हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि इस 26 में यहाँ पर और यहाँ पर किसी ऐसे नंबर को प्लेस करना है कि यहाँ पर उस नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नंबर मिले वो 1869 मिले, ठीक है, 1869 मिले। तो हमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 9 जो है वो लास्ट में किससे आएगा, 3 3 अगर हम करते हैं तो 3 3 हमें 9 मिल सकता है, ठीक है। तो हम एक बार 3 से करके देख लेते हैं, यहाँ पर 3 रख करके 263 एंड 3, तो ये जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 1 कैरी 3 2 6 एंड 7 789 तो बहुत कम है, ठीक है। तो फिर हमारे पास 9 किस में आता है 7। ये मैं इस तरह से ट्रिक आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है वो माइंड का यूज़ कर सकें और इस डिजिट की जो है वो नियर अबाउट जो है वो हम नंबर को हमें नंबर मिल सके। इसलिए हमें ये देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, तो हम उसी हिसाब से हमें माइंड अपना जो है वो गेस करना है हमें नंबर कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट में जो है वो 9 मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो 7 और 9 हो गया। अब देखिए अब क्या होता है 7, अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 7 14 9 और 7
6 जा 42 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 42 एंड 4 46, तो यहाँ पर फिर 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 14 और 4 18, यस। तो हमें नंबर ये मिल गया, यानी कि यहाँ पर हमें 7 से दोनों जगह हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि यहाँ पर भी हम 7 करेंगे और फिर हम यहाँ पर भी 7 देंगे, ठीक है। तो हमें 1869 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। ये हमारा डिवीज़न मेथड से था, ठीक है। तो क्या है, कोई भी ऐसा नंबर है जो कि थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसमें हमें जो है वो डिवीज़न मेथड हमारा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो अब हमने जो है वो डिवीज़न मेथड देख लिया है इन नंबर्स के लिए। अब हमारे पास चैलेंज एक न्यू है कि अगर मान लीजिए हमें डेसिमल में दे रखा है नंबर, ठीक है, नंबर अगर डेसिमल में दे रखा है तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए हमारे पास देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 232.5625, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन है और हमें डिवीज़न मेथड से करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसको हम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो है डेसिमल नंबर्स में हमारे लिए डिवीज़न मेथड जो है वो बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये हमारा सिंगल बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हमें स्क्वायर्स में हम देखेंगे कि क्या करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें 1 और फिर हम इस पेयर को यहाँ लिख लेंगे 132। अब यहाँ हमें डबल लिखना है इसका 2, ठीक है। अब 2 में हम ऐसे किस नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि हमें इसके इक्विवेलेंट नंबर मिले, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट या लेस देन। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 24 से यहाँ हमने ये दोनों जगह हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 एंड 9, ठीक है। तो ये कम हो रहा है, 5 से एक बार देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 125 आ रहा है। अच्छा 26 से एक बार देख लेते हैं, 6 6 यहाँ पर मेंशन करके, तो 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, तो 156 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि हमें 25 यानी कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 125। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7, ठीक है। और यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे 30, ठीक है, 15 का डबल लिख दिया हमने 30, ठीक है। अब हमें 7 मिला। अब है हमारे पास पॉइंट, नेक्स्ट पेयर को हम अगर हम कैरी डाउन करेंगे तो उससे पहले हमें पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट को हम यहाँ मेंशन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। उस पॉइंट को हमने ऊपर पहुँचा दिया और हमने अब ये लिख दिया 756 को हमने नीचे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 756, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 से करेंगे, अगर जो है क्या नाम है मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 604, ठीक है। अगर हम 30 में यहाँ पर 30 में यहाँ और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 756 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, तो 604 आएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से माइनस करके हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 5 एंड 1, ठीक है। अब हम ये 25 भी हमें यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये उतार लिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर
152 है तो 152 का हमें डेसिमल काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसमें क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। तो 152 का हम जो है वो डबल लिख देंगे, कितना हो जाएगा 304, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 15225, ठीक है। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो ये है। इज दैट क्लियर? तो हम एक बार इस तरह से मेंशन कर देते हैं 232.5625, इसका जो हमें स्क्वायर रूट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें √18769 तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो क्या आएगा 137, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। और फिर इन दोनों टॉपिक से मर्ज हम जो है वो क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।